100 गज के प्लॉट जो है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 गज के प्लॉट जो है जो देने की घोषणा ही नहीं, शुरुआत की है। आज रोहतक में भी 3 गांवों में जो है उसकी शुरुआत हुई है। लगभग मेरा ख्याल में 253 जो है, लगभग 253 के कितने हैं उसमें, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन ये मैं आपके जरिए से भी कहना चाहता हूँ क्योंकि काफी लोग वहाँ आए हुए थे, खरेटी से भी आए हुए थे और जसिया भी आज था उसमें, जसिया उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग काफी लोग आए हुए थे, जो लोग जिनको ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत है, लेकिन जिसको अभी जो पात्र है उन सबको प्लॉट मिलेंगे। बिल्कुल थोड़ी शांति रखें, उन सबको प्लॉट मिलेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की योजना की शुरुआत है, सबको प्लॉट मिलेंगे। और बल्कि एक और काम, इतना बड़ा काम हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी कल छुट्टी है, धनतेरस भी है, वैसे भी कल छुट्टी, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी रजिस्ट्री के लिए आज जिनको जो पात्र जिनको आज सर्टिफिकेट दिए, जिनको पेपर दिए, कल वो अपनी रजिस्ट्री भी कल करवा सकते हैं। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं कहूँगा कि भाई जो सारे मिल करके इसमें हैंडीकैप्स के लिए भी अलग अलग योजनाएं दे करके हमारी सरकार ने बहुत आगे अग्रिम करी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वैष्णो देवी शिरडी के लिए, उसमें और भी आगे जो इसमें कई और स्थानों को भी हम जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और जो हर्बल खेती के लिए बहुत सारी बातें की है। ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए आप सबको पता है, जो गोल्ड मेडल लेके आता है, सिल्वर मेडल लेके आता है, गोल्ड मेडल को 6 करोड़ रुपया है, सिल्वर वाले को 4 करोड़ रुपया, इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हर एक का जो है वो किया गया है। तो मैं जो है ये कहूँगा कि भाई देखो, सरकार की योजनाएं और सरकार की योजनाएं लागू हुई हैं, ये नहीं कि भाई सरकार ने योजनाएं बना छोड़ दी। अंत आखिरी छोर तक हर किसान को फायदा मिले, हर गरीब को फायदा, हर एक जो है नौजवान को उसका फायदा मिले योजनाओं का, हर एक खिलाड़ी को भी उसके खेल के हिसाब से उसको फायदा मिले, शहीदों के परिवार को मिले, बुजुर्गों को, महिलाओं को, हर एक को फायदा मिले, ऐसी योजनाएं। और आज एक और ऐतिहासिक बात भी जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है 31 अक्टूबर को, आप और हम सब जानते हैं। सरदार पटेल जी के बारे में आप और हम सब और अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरह से सरदार पटेल जी का जीवन रहा, उन्होंने देश के लिए उन्होंने काम किया। उस समय जब सरदार पटेल जी का समय था, उस समय देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। 350 के करीब लगभग जो है उस समय रियासतें थी। उनको एकजुट करने का, तिरंगे के नीचे एकजुट करने का अगर काम किसी ने किया तो सरदार पटेल ने किया। आप सबको पता होगा, लौह पुरुष सरदार पटेल ने किया। उनकी 150वीं जयंती है। हम सब मिलकर के, पूरा हरियाणा मिलकर के, हमारे नौजवान, हमारी जो और संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब मिलकर के सरदार पटेल जी की जयंती को हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। देखिए, कहने को तो विपक्ष कुछ भी कह लेता है, लेकिन जिस तरह से, जिस मुस्तैदी के साथ नायब सिंह सैनी जी की सरकार काम कर रही है, आप देखिए, सरकार परिवार के साथ खड़ी रही, दोनों परिवारों के साथ सरकार कहीं पीछे नहीं हटी। और अब जब मामला सब जुडिशियस हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं सारे हम सब इसमें सारी जो अब जो है सारे के सारे उसमें दूध का दूध, पानी का पानी इसमें हो जाएगा। और सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार आम जन के लिए सरकार कहीं पीछे नहीं हटेगी और सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम करती रहेगी। जनता कैसे विश्वास करे, इतने बड़े अधिकारी जो इस तरह से सुसाइड करते हैं,
और भ्रष्टाचार का पूरी पोल खोलते हैं। देखिए जब इंक्वायरी होगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे, तब जनता विश्वास करेगी कि इसमें क्या था क्या नहीं था। ये अभी सब जुडिशियस मामला है, इसमें आप कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। दोनों तरफ से बातें हैं, जब सारी इंक्वायरी होकर के तथ्य सामने आएंगे तब पता लगेगा कि उसका क्या उसमें। कांग्रेस लीडर एक साल पहले जिस तरह का मैंडेट आपको मिला था, इस तरह का मैंडेट एक साल पहले मिला और चौंकाने वाला मैंडेट था। अब आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, जनता की इससे ज्यादा अपेक्षाएं आपके प्रति है? देखिए ऐसा है, 2024 में जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले सरकार क्या करती, पार्टी चुनाव लड़ती है फिर सरकार बढ़ती है। सरकार पार्टी ने कुछ वायदे किए, तो मैं कह रहा हूं दूसरे घोषणा करते घोषणा, और हमारी पार्टी संकल्प लेती है। तो जो संकल्प लिए, जो लोगों का विश्वास है, जो जनता का विश्वास है, उन संकल्पों पे ही तो लोगों ने वोट दिया। ये भी भारतीय जनता पार्टी इन बातों के लिए संकल्प लेती है कि भी हम ये काम आम जन के लिए करेंगे, ये काम हम किसानों के लिए करेंगे, ये काम हम नौजवानों के लिए करेंगे, ये काम महिलाओं के लिए करेंगे, आदरणीय हमारी बहनों के लिए, ये बुजुर्गों के लिए, अलग अलग तबके, शहीदों के लिए, खिलाफ, उन पर विश्वास करके लोग वोट देते हैं। उसी विश्वास की आज बात हो रही है। एक साल जो पूरा हुआ है, उसी विश्वास के लिए मैं कह रहा हूं कि उन संकल्पों में 46 संकल्प सरकार ने पूरे कर दिए। लोगों का विश्वास है, एक भी संकल्प अधूरा नहीं रहेगा, ये भी मैं दावे के साथ कहता हूं। तो लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार में और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि ऐसे ऐसे संकल्प भी पूरे किए हैं जो कहते थे कभी भी पूरे नहीं हो सकते। लाडो लक्ष्मी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना एक ऐसा संकल्प था जो नायब सिंह सैनी जी ने दिखा दिया कि जितने भी संकल्प हैं वो सारे के सारे पूरे हो। डॉक्टर साहब, कांग्रेस से आ जाएगा, 200 बढ़ा दी और हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस नेता आज ये कह रहे हैं कि हरियाणा में नायब सैनी सिर्फ एक मोहर के तौर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर IAS खुल्लत और जो मनोहर लाल खट्टर है वही मुख्यमंत्री। देखो ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, विरोधी कुछ भी कह सकता है। नायब सिंह सैनी जी अपने विवेक से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का अपना विवेक है, अपने विवेक से सारे फैसले लेते हैं, अपने विवेक से सारे काम करते हैं। जितने संकल्प पत्र है उसमें भी अपने विवेक से कैबिनेट के साथ चर्चा करते हैं, विधायकों के साथ चर्चा होती है और आम जन से भी चर्चा होती है। जब बजट बनाया तो आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री जी ने कोई जिला नहीं छोड़ा, कोई कैटेगरी नहीं छोड़ी थी जिसके पास मुख्यमंत्री जी ना गए। किसानों के पास गए, खिलाड़ियों के पास गए, गरीबों से बातचीत करी, BC क्लास से बातचीत करी, हर तबके से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, कि उनको क्या चाहिए। तो हर चीज की चर्चा करके आगे बढ़ते हैं और अपने विवेक से फैसले लेते हैं।